महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया को खुद पर गर्व करने को मजबूर कर दिया। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी शारीरिक बीमारी से लड़ते हुए वो हर चीज हासिल की थी जिसकी हम और आप तो सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। उन्होंने कई खोज ऐसी की जो कि आज सुनने में भी नामुमकिन सी लगती है। भगवान को ना मानने वाले नास्तिक और हमेशा संघर्ष पर भरोसा करने वाले महान और अद्भुत शख्स स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताने वाले हैं, तो बने वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका द काले फैक्ट में। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। इनका पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग है। हॉकिंग के पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग और मां का नाम इसोबेल हॉकिंग था। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे और उनकी मां भी उसी संस्थान में उनके पिता के साथ बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। आपको बता दें, हॉकिंग के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कार्य करने के दौरान ही हुई थी, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली थी और इनके कुल 4 बच्चे थे, जिनका नाम स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय हॉकिंग के माता और पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन हॉकिंग का जीवन बचपन से ही कठिनाई से भरा हुआ था। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित नहीं था तो उन्होंने फिजिक्स को चुना। फिजिक्स में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया। सन 1963 में 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग एक गंभीर बीमारी के शिकार हो गए और उसी दौरान उनकी सेहत बिगड़ने लगी। स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी है। आपको बता दें कि मोटर न्यूरॉन एक ऐसी बीमारी है जिसके होने पर मनुष्य का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। मानव शरीर का हर मूवमेंट और कम्युनिकेशन पावर लगभग समाप्त हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था, लेकिन उस समय इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। स्टीफन उस वक्त कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इलाज के दौरान ही डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन इस अद्भुत व्यक्ति ने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी स्टीफन ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। 1965 में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और यहीं पर एक शोधकर्ता के रूप में कार्य किया। सन 1965 में ही हॉकिंग ने जेन वाइल्ड से शादी कर ली थी। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे और इनके नाम रॉबर्ट, लूसी और तीमुथियस है। 1972 में डीएमटीपी में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली अकेडमी पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी फेलोशिप में शामिल किया गया। 1975 में डीएमटीपी में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी कार्य किया। 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहां पर अपनी सेवाएं दी। 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर लुकेजियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। उनके द्वारा 6 महत्वपूर्ण खोजें की गई है। नंबर 1, सिंगुलैरिटी का सिद्धांत। सन 1970 आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत भी सिंगुलैरिटी के बारे में बताते हैं। उनका सिद्धांत यह है कि टाइम और स्पेस में किसी भी भारी पिंड की वजह से जो झोल पड़ जाता है वही गुरुत्वाकर्षण है। फिर हॉकिंग को शोध के दौरान पता चला कि बिग बैंग दरअसल ब्लैक होल का उल्टा पतन ही है। उन्होंने पेनरोज के साथ मिलकर 1970 में एक शोधपत्र प्रकाशित किया और दर्शाया कि सामान्य सापेक्षता का अर्थ यह है कि ब्रह्मांड ब्लैक होल के केंद्र सिंगुलैरिटी से ही शुरू हुआ होगा। नंबर 2, ब्लैक होल का सिद्धांत। सन 1971 से 1974 तक पहले सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल का कुल सतह क्षेत्र कभी भी छोटा नहीं होगा।
इसे हॉकिंग एरिया थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। 2014 में द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हॉकिंग पर एक मूवी बनाई गई थी। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और बताया गया कि किस तरह से इन्होंने अपने सपनों के पूरा किया था। इसे हॉलीवुड के डायरेक्टर जेम्स मार्श ने डायरेक्ट किया था। स्टीफन हॉकिंग का निधन 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में हुआ था। आपको बता दें, स्टीफन हॉकिंग को इतना शारीरिक कष्ट के होने पर भी वे विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। हॉकिंग ने विज्ञान क्षेत्र में काफी योगदान दिया, लेकिन 50 से ज्यादा साल जीने के दौरान हॉकिंग ने अपने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको यह फैक्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस तरह के फैक्ट्स वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।